एक ऐसा तानाशाह जो बिना लड़े अमेरिका तक को अपने से वार्ता करने को ले आया। क्या आप जानते हैं कि किंग जोंग उन असल में कौन है? किम जोंग उन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही न्यूक्लियर बटन, मिसाइल टेस्ट और नॉर्थ कोरिया की दीवारों के पीछे छिपी दुनिया की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी असली ताकत कहां से आती है? वीडियो के अंत तक आपको कई ऐसे खुलासे मिलेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे किम जोंग उन की जिंदगी के अनसुने पहलुओं को, उनके बचपन से लेकर सत्ता के शिखर तक के सफर को। हम देखेंगे कि कैसे एक युवा तानाशाह ने दुनिया के सबसे बड़े देश को नियंत्रित किया और अपने परिवार की सत्ता को बनाए रखा। किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1984 में माना जाता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया कभी आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं करता। बचपन से ही उन्हें छोटे जनरल जैसे खिताब से पुकारा गया। उनका बचपन रहस्य से भरा रहा और उन्होंने ज्यादातर समय स्विट्जरलैंड में बिताया, जहां उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न में पढ़ाई की। स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के बाद किम जॉन ने प्योंगयांग में किम इंग सुल यूनिवर्सिटी में 2002 से 2007 तक मिलिट्री या सैन्य शिक्षा प्राप्त की। किम को बेहद कम उम्र से ही लीडरशिप की ट्रेनिंग दी गई। उनके पिता किम जोंग इल जानते थे कि परिवार की तीसरी पीढ़ी को सत्ता सौंपनी है, तो छोटे किम को टैंक, फौज, मिसाइल सब कुछ की जानकारी दी जाने लगी। 2011 में जब किम जोंग इल का निधन हुआ तो दुनिया हैरान रह गई। एकमात्र 27 साल का लड़का जिसने कभी कोई ऑफिशियल स्पीच तक नहीं दी, वो अब दुनिया के सबसे मिलिटराइज्ड, सबसे बंद देश का नेता बन गया था। किम जोंग उन को सत्ता संभालते ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का भीषण आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और आंतरिक असंतोष। किम ने आते ही दुनिया को चौंका दिया। एक के बाद एक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट, जापान और दक्षिण कोरिया के पास से गुजरती मिसाइलें और अमेरिका को खुली धमकियां, ये सब कुछ हुआ 2013 से 2017 के बीच। नॉर्थ कोरिया की फोटोज में हमेशा एक बटन लॉन्चर या टैंक के सामने खड़ा नजर आते किम जोंग उन। क्या ये सिर्फ प्रचार था या संदेश था कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? हालांकि इस तरह के वीडियोज और तस्वीरें नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया की ये आम बात है। किम जोंग उन ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए प्रचार तंत्र का उपयोग किया और खुद की छवि को अपने दादा किम इल सुंग के समान बनाने की कोशिश की। किम जोंग उन ने अपने शासन को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। 2013 में उन्होंने अपने चाचा जोंग सोंग थाई को देशद्रोह के आरोप में सार्वजनिक रूप से फांसी दी। किम जोंग ने उत्तर कोरिया के युवाओं को विदेशी प्रभाव से बचाने के लिए सख्त नियम लागू किए। उन्होंने पाक्तुसान हीरो यूथ शॉक ब्रिगेड जैसे संगठनों के माध्यम से युवाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। किम जोंग उन की कहानी एक ऐसे नेता की है जिसने अपने परिवार की सत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ कठोर फैसले लिए, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तर कोरिया की पहचान बनाने के लिए कुछ हैरत अंगेज कदम भी उठाए, जो किसी एक तानाशाह से आप उम्मीद नहीं कर सकते। 2018 में पूरी दुनिया तब दंग रह गई जब डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन ने सिंगापुर में हाथ मिलाया। इतिहास में पहली बार था जब किसी सिटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरियन लीडर से मुलाकात की। किम और ट्रंप ने जब एक दूसरे से पहली बार हाथ मिलाया तो मीडिया ने कहा, तलवारें फेंक दी गई हैं, अब चालें चली जाएंगी। दोनों देशों ने डीन्यूक्लियराइजेशन की बात की, लेकिन असली मुद्दा ये था कि क्या किम वाकई अपने हथियार छोड़ेंगे। और 2019 की दूसरी मुलाकात में दोनों लीडर्स के बीच मतभेद साफ हो गए।
अमेरिका ने मांग रखी कि नॉर्थ कोरिया सभी हथियार छोड़े। किम ने कहा, पहले सैंक्शंस हटाओ। नतीजा, मीटिंग बीच में ही खत्म हुई। 2019 में ही किम ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये मीटिंग रूस के व्लादिवोस्टॉक शहर में हुई। पुतिन ने किम को अमेरिका से स्वतंत्र नीति अपनाने की सलाह दी। रूस चाहता था कि नॉर्थ कोरिया उससे गुट में आए और चीन के साथ मिलकर एशिया में अमेरिका को पीछे धकेले। पुतिन ने किम को यह भी जताया कि रूस की टेक्नोलॉजी और ऊर्जा आपूर्ति के जरिए नॉर्थ कोरिया को सशक्त बनाया जा सकता है। ये मीटिंग अमेरिका को सीधी चेतावनी के तौर पर देखी गई। किम जोंग उन और शी जिनपिंग के बीच 2018 से 2019 के बीच 4 बड़ी मीटिंग्स हुई। ये मीटिंग्स चीन के शहरों में हुई और हर बार चीन ने साफ संकेत दिए, नॉर्थ कोरिया अकेला नहीं है। चीन नॉर्थ कोरिया को एक बफर स्टेट मानता है जो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच एक दीवार की तरह है। किम के जरिए चीन ये दिखाना चाहता है कि एशिया की नकेल बीजिंग के हाथ में है। तो क्या किम या नॉर्थ कोरिया का तंत्र किसी सुनियोजित ढंग से किसी रणनीति पे काम कर रहा था, जैसे कि किम के दुनिया के बड़े नेताओं से वार्ता, या फिर नॉर्थ कोरिया की मीडिया का एक नैरेटिव बढ़ाना कि किम अब दोस्ती की छवि से जीतने लगे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में अपनी फैक्ट्री, स्कूल, बच्चों के कार्यक्रम दिखाए जाने लगे और वो अपने ह्यूमन साइड सामने लाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रंप के साथ हाथ मिलाना हो या शी जिनपिंग के साथ डिनर। किम ने या कहें नॉर्थ कोरिया ने ये दिखाना चाहा कि किम जोंग उन कोई तानाशाह नहीं। किम जोंग उन आज भी पूरी दुनिया के लिए रहस्य है। कोई नहीं जानता कि वो आगे क्या करेंगे। क्या वो असली शांति चाहते हैं या सब कुछ एक गेम है। नॉर्थ कोरिया आज भी भूखा है, बंद है, लेकिन उसकी ताकत दुनिया को टेंशन में रखती है और उसके पीछे मास्टरमाइंड है किम जोंग उन। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए और कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।